जय हिंद, जय श्री राम। आज जो मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ ना, वो इतना महत्वपूर्ण है देश के लिए, वो इतना महत्वपूर्ण है कि पूरे देश को ये समझना पड़ेगा कि आप किसको वोट दे रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपोजिशन की। अगर आप अपोजिशन के पिछले 2024 के चुनाव में ट्वीट्स देखेंगे या उन्होंने किसी से कहवाया, चाहे वो फॉरेन के कोई न्यूज़ एंकर या कोई कॉमेडियन हो, अगर आप देखेंगे जा करके तो उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया को तो ऑलरेडी एक अपलिफ्टिंग इकोनॉमी थी, मतलब इंडिया तो ऑलरेडी ऊपर ही जा रहा था इकोनॉमी जब मोदी जी ने अपना प्राइम मिनिस्टर का भार संभाला था। बट सच क्या है ये आपको अभी पता चल रहा है जब आपको पुराने ट्वीट्स निकल के आ रहे हैं। जो भी न्यूज चैनल्स थे इंडिया में उन सब के ट्वीट्स निकल के आ रहे हैं और उनमें साफ दिख रहा है कि ऑपोजिशन पार्टियां बस झूठ पे झूठ बोल रही थी। उसमें से एक झूठ ये था कि इंडिया एक अपलिफ्टिंग इकोनॉमी थी, जबकि इंडिया एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी थी। इंडिया का इन्फ्लेशन इतना हाई था कि चीजें इतनी ज्यादा महंगी हो रही थी कि आप पूछ नहीं सकते हैं। और ये सारा प्रोपेगेंडा, ये सारी चाल बस सिर्फ इसलिए ताकि जेनजी को बेवकूफ बनाया जा सके और कुछ वोट गलती से उन्हें पड़ जाए। वैसे ही इन्होंने वोट चोरी का नारा लगाया था कि वोट चोरी हो रही है देश में, वोट चोरी हो रही है देश में, बिहार चुनाव के पहले। फिर कह रहे थे कि भाई इलेक्शन कमीशन तो हमें डेटा ही नहीं दे रहा है, इलेक्शन कमीशन ने तो वीडियो डिलीट कर दिया है। बिहार चुनाव ऑन होने के बाद इन्होंने वो डेटा क्यों नहीं मांगा जो डेटा वो मांग रहे थे बिहार चुनाव के पहले। बिहार चुनाव होने के बाद तो इनके पास समय था ना, बिहार चुनाव होने के बाद भी इन्होंने समय नहीं लिया। जाके कोर्ट में एक एफिडेविट देते, कोर्ट ईसीआई को डायरेक्ट कर देती कि हाँ भाई लीजिए आपका जो आपको डेटा चाहिए। क्योंकि ये प्रावधान है कि कुछ फिक्स टाइम के बाद डेटा को डिलीट कर देना है। बट अगर वो फिक्स टाइम के अंदर आप डेटा मांगेंगे तो इलेक्शन कमीशन के अंदर है ये कि वो दे देगी, वो रूल्स में ही है। बट इन्हें सिर्फ झूठ बोलना था, क्योंकि अगर इन्हें सच में लगता था ना कि वोट चोरी है तो कोई भी सही इंसान जा करके कोर्ट का दौर जरूर खटखटाता और बोलता कि भाई मुझे डेटा देखना है। बट क्योंकि ये बस एक प्रोपेगेंडा था, इन्होंने वो नहीं मांगा और आज तक सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। चाहे वो वोट चोरी का हो, चाहे उससे पहले कुछ और हो, चाहे पहले इकोनॉमी का झूठा झूठा बयान करना। कुछ तो कॉमेडियन भी है जो नकली कॉमेडियन बैठते हैं ना अमेरिका के टीवी शोज में, उनकी बातें आप सुन लीजिए, खाली आपको साफ पता चल जाएगा कि भाई प्रोपेगेंडा कहां से शुरू होता है। देश में कुछ भी होता है, कुछ भी तरक्की होता है तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है। देश में एआई समिट हुआ तो इनको प्रॉब्लम हो गई। देश में अगर कुछ भी भला हो रहा है तो ये उसको क्वेश्चन करने पहुंच जाते हैं। पहले ये मेक इन इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे। भाई मेक इन इंडिया आज इस इंडिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम लगभग एक है बन चुका है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इंडिया का वो इतना रैपिडली ग्रो कर रहा है। इंडिया में अब मोबाइल फोन्स बन रही हैं, जो लेटेस्ट आईफोन बन रहा है, आईफोन 17 इंडिया में बन रहा है आज के दिन में। क्या ये अपोजिशन के टाइम पे कोई इमेजिन कर सकता था कि एक प्रॉपर फोन मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडिया में? अपोजिशन के टाइम में यूपी का क्या हालत था तो हमने सबने देखा है। और जिनने नहीं देखा है वो धुरंधर मूवी जाके देख लें कि कैसे यूपी में इलीगली पाकिस्तान पैसे पंप करता था और वहां पे कुछ लोग समर्थन करते थे उनका और उनकी सहायता करते थे। महाराज योगी जी के आने के बाद देश में यूपी जैसा राज्य आज इतना तरक्की कर रहा है कि यूपी का जीडीपी 3 गुना हो चुका है, लगभग 3 गुना। ये कोई मामूली बात नहीं है। एक स्टेट का पूरा जीडीपी 3 गुना कर देना वो अपने आप में दिखाता है कि योगी जी जो हैं वो कितने सशक्त हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में उनकी कितना सामर्थ्य है कि उन्होंने यूपी का जो जीडीपी है उसको 3 गुना कर दिया है। यूपी में क्राइम घट के लगभग आधा से ज्यादा जीरो हो चुका है। नो टॉलरेंस पॉलिसी उन्होंने अपनाई है यूपी के लिए, नो टॉलरेंस पॉलिसी। और आज के डेट में आप किसी से भी जाके पूछेंगे, अगर कोई यूपी का है आपके आसपास का, तो आप जाके उनसे पूछिए कि भाई यूपी का क्या हाल था पहले और यूपी का क्या हाल है आज। और ये तो सबने देखा है यूपी का हाल। हम सबको आज तक न्यूज बनता है कि भाई हम तो यूपी से हैं।
ये जो लॉलेसनेस है ना, और ये जो लॉलेसनेस है, ये चेंज हुआ है योगी जी के टाइम पे। और इसीलिए कहते हैं कि किसी भी स्टेट को अगर डेवलपमेंट चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन की सरकार कर सकती है, क्योंकि अगर डबल इंजन की सरकार ना हो तो हम तो जानते हैं कि दूसरी सरकारों का क्या हाल है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।